मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। मुंबई के पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य दरअसल सिर्फ एक किडनैपर नहीं था, वो एक नाराज कलाकार था जो पिछले 1 साल से सरकारी सिस्टम से लड़ रहा था। रोहित का दावा था कि महाराष्ट्र सरकार की माझी शाला सुंदर साला योजना का कॉन्सेप्ट उसी ने बनाया था। वो कहता था ये आइडिया मेरी फिल्म लेट्स चेंज से लिया गया है, जिसे सरकार ने 2022 में लागू किया, लेकिन मुझे न क्रेडिट दिया गया न मेहनत की कीमत। वो कहता था उन्होंने मुझसे काम करवाया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी। सरकारी विभागों से ठोकरें खाने के बाद उसने कई बार धरना प्रदर्शन किया, यहां तक कि 1 महीने तक अनशन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और धीरे धीरे रोहित आर्य अंदर से टूटता चला गया। उसका आरोप था कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसकर और विभाग के कई अधिकारियों ने उसे मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। उसने तो एक वीडियो में यह तक कहा, अगर मैंने आत्महत्या की तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। और फिर वही कलाकार जो बच्चों के लिए फिल्में बना रहा था, एक दिन उन्हीं बच्चों को बंधक बना बैठा। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। पवई के आरए स्टूडियो में उसने करीब 17 बच्चों और 2 अन्य लोगों को ऑडिशन के बहाने अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किए और अपनी न्याय की लड़ाई को इस चरम पर पहुंचा दी। पुलिस ने घंटों चले ऑपरेशन के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन जब रोहित ने एयरगन से फायरिंग की, जवाबी गोली ने उसकी जान ले ली। सरकार की ओर से कहा गया रोहित से कोई वित्तीय समझौता नहीं हुआ था और उसे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। मंत्री दीपक केसकर ने भी बयान दिया, उसे विभाग से कुछ काम मिला था और सीधे पैसे भी दिए गए थे, लेकिन बंधक बनाना गलत है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या एक कलाकार की अनसुनी आवाज ने उसे इतना चरम कदम उठाने पर मजबूर किया, या फिर रोहित आर्य सिर्फ एक टूटे हुए सपने की कहानी बनकर रह गया? पवई में जिस तरीके का हमने देखा कि पवई में एक शख्स ने बच्चों को बंधक बना दिया था, वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी है। कैसे देखते हैं पूरी घटना पूरे पवई में हुई है? नहीं, अगर वो सही में वैसा होगा और पुलिस के ऊपर उसने अगर फायरिंग की है तो पुलिस में एनकाउंटर करेगी। मैं रोहित आर्य, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। थोड़े लांब राहा ना
आवाज वही, रफ्तार नहीं।